डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन 5.6 लीटर ऑक्सीजन एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन में कितने O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा, वी नो एट NTP और STP गैसेस के लिए NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वली होता है। एट NTP और STP वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ईच गैस, प्रत्येक गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है NTP पर वो होता है 22.4 लीटर। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, PV = nRT से कैलकुलेट कर सकते हैं। n मोल है, वैल्यू आ गई 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे P1 ATM, ठीक है। टेम्परेचर हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और R की वैल्यू आप रखेंगे 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो इस तरह से जब आप V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो V की वैल्यू आती है 22.4 लीटर, ठीक है। अब इसको अगर हम ml में रिप्रेजेंट करें तो ये कितना आ जाता है 22,400 ml, 22,400 ml इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के 1 मोल, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो एक मोल किसी भी गैस में उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि 22.4 लीटर एट NTP या STP की कंडीशंस आर एसेंशियल, ये जरूरी है। 22.4 लीटर गैस और 22,400 ml गैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो इट इज क्लियर हो गया कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन में एट NTP कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि 22.4 लीटर में कितने हैं, तो 5.6 लीटर को आप कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 5.6 लीटर ऑक्सीजन कंटेन एट NTP, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 5.6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 5.6 से 22.4 को डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवाइड हो जाएगा और फाइनली जब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.505 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन में एट NTP, ठीक है, 1.505 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अमोनिया गैस के 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे या उनका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक। आपको पता है कि 22.4 लीटर NTP पे उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर,
ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट इजीली 6.022 into 10 to the power 21 molecules of NH3 occupied volume होगा 22.4 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 और टोटल इंटू में आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 21। 6.022 से ये कैंसिल हो गया, 10 to the power 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर 23 कितना बचा, 10 की पावर 2, ठीक है, यानी 22.4 अपॉन 100 हो गया, यानी 0.224 लीटर। और अगर ml में आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 224 ml। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 22 N2 मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 गुणा 10 की घात 22 N2 अणुओं का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कितना होगा। ठीक है, आपको पता है कि 1 मोल कितने के इक्वल है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, और 1 मोल में क्या होता है, मोलर मास। 1 मोल कितने के इक्वल होता है, मोलर मास के। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे, ग्राम मोलर मास ऑफ N2। ठीक है, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, 2 एटम प्रेजेंट है N2 में, तो कितना होगा 28 ग्राम। ठीक है, तो यानी इसके जो मोलर मास है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 N2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा 28 ग्राम। ठीक है, नाउ यू फाइंड मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 22 N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फाइनली जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2.8 ग्राम। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी दिया हुआ है, और वैसे भी आप जानते हैं 1 ग्राम पर ml होता है इसका। ठीक है, अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 ml ऑफ H2O। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है वो कितनी होती है इसकी, 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 1 ml होता है। ठीक, ग्राम मोलर मास कितना होता है वाटर का, ग्राम मोलर मास ऑफ H2O 18। ठीक है, 18 ग्राम, जब 1 ग्राम H2O 1 ml के इक्वल है, तो 18 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 18 ml। ठीक है, अब आपको पता है कि 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, यानी इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 18 ml, और जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो इट मीन क्या है कि 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कितने इक्वल आ रहा है, 18 ml। ठीक, तो 1 H2O मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे 18 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2.99 into 10 to the power -23 ml। यानी कि जो H2O का मॉलिक्यूल है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2.99 into 10 to the power -23 ml। ठीक है, ओके, थैंक यू।